सिक्स ऑफ वांड्स अचीवमेंट्स का कार्ड होता है, मेहनत का कार्ड होता है, कारोबार, काम या बिजनेस का कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड, नई चीज़ों का कार्ड, घूमने का कार्ड, 360 चेंज करने का कार्ड। दिस इज आल्सो 360 चेंज, वो भी 360 चेंज। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज उतार देते हैं तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मेरी बातें कुछ लोगों ने अब बाकायदा कॉल करके मुझे इनकरेज किया है हमारे इस इंट्रो वाले सेशन के लिए या फिर इसके रेमेडीज़ के सेशन के लिए। मैं आप लोगों से कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे दोनों आँखों के बीच में, दोनों भवों के बीच में एक ग्लैंड होता है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इस जगह को हम रूहानी दुनिया में थर्ड आई, सिक्स सेंस भी कहते हैं, और ये चक्रा भी है, छठा चक्रा भी है यहाँ पर। इसकी वजह से तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन हम जब भी आपसे बात करते हैं कि पॉजिटिव रहा करो, नेगेटिव मत हुआ करो, तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बात रिवायती बात हो जाती है कि हर आदमी कहता है कि पॉजिटिव रहा करो। मैंने भी कह दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये केमिकल प्रोड्यूसर है और वो केमिकल प्रोड्यूस करता रहता है। जब आप खुशी में होते हैं तो खुशी की केमिकल प्रोड्यूस करता है, और जब आप गम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, नेगेटिविटी में होते हैं, तो वो नेगेटिविटी के केमिकल प्रोड्यूस करता है। अब हम इसके टेक्निकल नामों पे नहीं जाते क्योंकि उससे आपका हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो आपको, आपके अंदर दर्द पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं, आपके चेहरे को बूढ़ा करते हैं, आपकी आंखों के नीचे रिंकल्स आते हैं, आपकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ जाती हैं, आपके चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, जवान लोग भी बूढ़े लगने लग जाते हैं। दुख चीज़ ही ऐसी है, और ये दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा। लोग बहुत तकलीफ में, कभी वो रिलेशनशिप के मामले में, कभी फाइनेंस के मामले में, कभी माँ बाप के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कहीं ना कहीं दुख हमारी ज़िंदगी से गुजरता है। और जब वो गुजरता है तो ये ग्लैंड हमारे ऊपर, हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पर और हमारी सोच पर बुरे असरात डालता है। वो एक केमिकल है जो हमारी बॉडी पे असरअंदाज होता है। एक और चीज़ मैं बताऊं, जब हम मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो यही दुख हमें उसमें रुकावट पैदा करता है। अब कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया कि मैंने आपकी 999 वाली रेमेडी की थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो उसको मैंने जवाब दिया, ये चलो देखते नहीं है, ये आपकी नेगेटिविटी है, अब आपका काम नहीं होगा। ये काम आपको पूरे एतमाद से, 100% एतमाद से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब ये सोचा कि चलो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें गड़बड़ आ गई। और जो लोग भी ऐसा सोचते हैं या इस किस्म की लाइन रखते हैं अपने पास, उनका काम नहीं होता। तो ये चलो देखते नहीं है, चलो करते हैं, अच्छा करते हैं। अब एक आदमी बहुत दुख में है, बहुत परेशानी में है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, उसका काम तबाह हो रहा है, उसका घर तबाह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप तबाह हो रहा है, उसको औलाद की परेशानी है, उसको पैसे की परेशानी है, उसके पास बेशुमार परेशानी है। अब उस आदमी को मैं कहूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, और कहता हूँ मैं, मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव हो जाओ, मगर उसकी जो पोजीशन है उसको पॉजिटिव नहीं होने देती। वो उसको कहती है कि कैसे, बेचारा मुस्कुरा भी रहा होता है तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा होता है। तो आज हम उस ज़बरदस्ती मुस्कुराहट का आपको रेमेडी देंगे कि वो भी असर करती है, वो भी आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे, आपके उठने बैठने पे असर छोड़ती है, बहुत असर छोड़ती है। आप भी ये रेमेडी करें,
और बहुत आसान है, बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी बात, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इस रेमेडी को करते हुए भी फिर अगेन वही लफ्ज़ कि पॉजिटिव रहने का। अब आपके पास दुख भी होते हैं, परेशानियां भी होती हैं, वो तो होती हैं, इट्स पार्ट। मैं कहता हूँ कि हम ज़मीन पर रहते हैं, हम न जन्नत में रहते हैं, हम न दोज़ख में रहते हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं। और इसमें वो दोनों खसूसियतें मौजूद हैं, जन्नत वाली भी, दोज़ख वाली भी। अब हम चाहें तो जन्नत की साइड चले जाएं, चाहें तो दोज़ख की साइड चले जाएं, अब ये हमारे ऊपर है, क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, रास्ते खुले हुए हैं, हम क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, हम जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए अच्छा होने की। तो उस अच्छा होने का टोटका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा। इसको हम पेंसिल थेरेपी कहते हैं। तो आप एक पेंसिल ले लें, या पेन ले लें, या मसवाक ले लें, या ऐसे ही गोल कोई स्टिक ले लें, कोई भी चीज़, मगर इसका नाम पेंसिल थेरेपी है। अब करना क्या है कि हमने अपना ये जो थर्ड आई है, सिक्स सेंस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा धोखा देना है कि हम खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम कह तो पा नहीं रहे क्योंकि हम खुश हैं नहीं, हमारे पास परेशानियां हैं। वो परेशानी सारी गिनवाई मैंने आपको, रिलेशनशिप की, घर की, पैसे की, औलाद की, सेहत की, बहुत परेशानी है। हम हो तो नहीं पा रहे, लेकिन उसका असर हमारी सेहत पे, खासतौर पे चेहरे पे बहुत आ रहा है। तो उस असर को ख़त्म करने के लिए आपने ये पेंसिल लेनी है और उसको अपने दांतों के बीच में रख देना है। अब ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस बने हैं, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन अभी आए हैं, ये एक्सप्रेशन असल में मुस्कुराहट के और खुशी के एक्सप्रेशन है। दोबारा दिखाता हूँ। आपने बहुत ज़्यादा चबाना नहीं है, बस सिर्फ दांतों के बीच में रखना है, थोड़ा सा पीछे करके, ताकि आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करे आपका ग्लैंड। और जब आपका ग्लैंड आपकी मुस्कुराहट वाज़े फील करता है, तो फिर आपके ऊपर वही खुशी वाले असरात, वही खुशी वाला केमिकल, वही खुशी वाली चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो आपकी जो मुस्कुराहट है, वो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं अपने दर्द की वजह से, तो वो आप इस पेंसिल थेरेपी से निकाल सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये तो मैंने एक आम सी बात की, एक आम सा टोटका है, सबको दे दिया, आप सब लोग करें, सब लोग करें। इसके अलावा जो लोग फील करते हैं कि उनकी आंखों के नीचे छाइयाँ आ रही हैं, झिर्रियाँ आ रही हैं, उनके चेहरे पे रिंकल्स आ रहे हैं, तो ये जो थेरेपी है वो रिंकल फ्री करने के लिए भी मौजूद है। आप उसको रिंकल फ्री करने के लिए, आपके पास दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपने उस लिए ये इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अपने आप को रिंकल फ्री करने के लिए आप ये थेरेपी कर सकते हैं। और इस थेरेपी को आप ज़्यादातर सुबह को उठते वक्त या रात को सोते वक्त करें। सुबह उठें, पेंसिल आपके बेड के पास पड़ी हो, आप उठ के बैठे और या फिर आप रात को सोने से थोड़ी देर पहले। लोग टाइम पूछ रहे होंगे कि टाइम कितना हो, आप 35, 40, 45 सेकेंड इसको ज़रूर किया करें। 1 मिनट कर लें, मगर 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, होगा नहीं आपसे, ज़्यादा 1 मिनट कर लिया करें, लेकिन ये थेरेपी आप रेगुलर करें। ये तो मैंने आप सबको कहा कि सुबह को उठते वक्त, शाम को, रात को सोते वक्त ये करें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम है आप ये थेरेपी करें। ये थेरेपी आपकी शख्सियत को बदले, आपके अंदर खुशियाँ आए ना आए, आपके चेहरे से खुशियाँ आया नहीं होंगी, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, और फील होगा कि ये जो, अच्छा ये मैं तो कह रहा था कि मैं आपको केमिकल नहीं बता रहा, लेकिन ये डोपामाइन होता है, ये डोपामाइन रिलीज करता है जो कि आपके चेहरे को फ्रेश करता है। और ये केमिकल फैक्ट्री जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हर वक्त केमिकल प्रोड्यूस करती है, आपकी जो सोच होती है उसके मुताबिक केमिकल प्रोड्यूस होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा।
हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हम देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहता है। ये हम निकाल रहे हैं इस हफ्ते का कार्ड। इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, ये अल्टीमेटली है। लियो, कार्ड्स सिवाय एक आध जगह के सारे कार्ड्स अच्छे हैं, सारे बेहतर हैं, सारे आपके हक में हैं। पहला ही कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। दिखा दूं मैं आपको, ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड असल में एक बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, बैलेंस और काउंसल इंसान है। ये लॉजिकल, बैलेंस और काउंसल इंसान आपसे हमेशा नए आइडियाज़ की बात करता है, नए रास्तों की बात करता है, नए टारगेट और नई मंजिलों की बात करता है। इस हफ्ते आपके जहन में, आपके सामने नए रास्ते, नए डायरेक्शन और नई मंजिलें होंगी। उसकी वजह शायद ये किंग अपनी सही जगह पे नहीं बैठा हुआ, आपको आपकी सही लोकेशन नहीं मिली हुई, आपका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप जानते कुछ हैं और आपको काम कुछ और मिला हुआ है। तो इसलिए ये किंग आपके ऊपर इस हफ्ते छाया रहे और ये रुकावट के तौर पर आया। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल की वजह से तो बहुत सारी माना है, मगर इस वक्त जो मुझे लग रही है कि कोई आपके पास रुकावट पैदा कर रहा है और खुद गर्जी कर रहा है, खुद गर्जी दिखा रहा है, अपने फायदे के लिए आपका काम खराब कर रहा है और आपको जता रहा है कि मैं ऐसा करूंगा। उसको मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा वो चाहता है वैसा ही जवाब दो। जैसे वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है वैसे ही जुबान इस्तेमाल कर रहा है। तो कोई ना कोई आपके साथ खुद गर्जी कर रहा है। ये इसकी बेस है, नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स बड़ी एबनॉर्मल सी चीज है। तो जो भी मुतालबात, जो भी गड़बड़, जो भी खुदगर्जी वो दिखा रहा है बहुत एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं। अब नया रास्ता ढूंढो, नए रास्ते निकालो, इंशाल्लाह उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ये 4 ऑफ वांड्स हैं पास्ट में, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं। आप अपनी फैमिली के साथ अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय करें, अच्छा अच्छा कर रहे हैं और अच्छा अच्छा हो रहा है। ऊपर देखिएगा, ये प्रेजेंट का कार्ड है और ये अच्छा नहीं है। ये लटक जाने का कार्ड है, फंस जाने का कार्ड है। मगर ये लटकना और फंसना है सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी की वजह से। तो आपकी किसी कुर्बानी की वजह से ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। मैं कुर्बानी को मना नहीं करता, सेक्रीफाइस को मना नहीं करता, लोगों के लिए आगे बढ़ने को मना नहीं करता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप आगे जाओ तो फिर लटक जाओ। और जब आपके लटक जाने का खतरा हो, फंस जाने का खतरा हो, आपको नुकसान होने का खतरा हो, तो फिर पीछे हटना चाहिए। किसी की खातिर आप अपनी जान खामखा कुर्बान नहीं कर सकते। ये 9 ऑफ वांड्स है। ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, ये बहुत ज़बरदस्त काउंसलिंग करता है। इस कार्ड में आप एक कश्ती में जा रहे हैं और सामने आपकी मंजिल नज़र आ रही है, रोशनी नज़र आ रही है, वांड या शम्मा नज़र आ रही है और आपकी वो कश्ती कहीं फंस गई पहाड़ी के पीछे। अब ये जो पहाड़ी के पीछे फंसी है, इसको यहाँ से निकालना।
कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ से थोड़ा सा आगे या पीछे होना है, लेफ्ट या राइट जाना है और इसके बाद इस पहाड़ी को बाईपास करना है। आप अपनी मंजिल पे पहुंच। ये कह रहा है अगर कोई रुकावट है भी तो उसको आपको बाईपास करना है और निकल जाना है, और ये रुकावट आप खुद ही अबूर कर सकते हैं बजाय इसके कि किसी का इंतजार करें। ये कार्ड नेगेटिव है, हो सकता है इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से, इस एबनॉर्मल वजह से, किसी एक वजह से, लेकिन सब वजूहत की बुनियाद पर आपके पास नेगेटिविटी आ जाए और आपके पास फियर आ जाए, खौफ आ जाए, डर आ जाए, तो उस डर को आपने खत्म करना है, चीज़ों को आपने बेहतर करना है। ये कार्ड देखिएगा, ये एम्परर का कार्ड है और ये आपकी फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली आपको एम्परर समझती है और समझती है कि आप बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप हल कर भी जाएंगे। ये आपकी जदोजहद का कार्ड है, आपकी एक उम्मीद है, एक सक्सेस है जो कि आप लेकर रहेंगे, विक्ट्री आपको मिल जाएगी। और आखिर वाला कार्ड, कोई ना कोई ऑफर आपके पास आए, कोई अच्छी ऑफर आए। तो बुनियादी तौर पे इस खौफ के बावजूद, ये सेक्रीफाइस के बावजूद आपके कार्ड अच्छे हैं, चीज़ें आपकी अच्छी हो रही हैं। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे सवाल का जवाब भी नो है और उसकी वजह है बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लोड है, आप ओवरलोड हो चुके हैं, इसलिए आपका काम नहीं होगा। और तीसरी वजह है यस, आपका काम हो जाएगा। बस आप अपनी सिलेक्शन और अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर करें, चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।